नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पूर्वांचल में होने वाली आखिरी बाजी का बाजीगर बनने के लिए सभी दल पूरा दमखम लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में मेगा रोड शो करने वाले हैं। करीब दोपहर 3 बजे मलदैया से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहुराबीर, मैदागिन और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए गदौलिया से बीएचयू तक जाएगा। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में चुनाव में जीत के लिए जोश भरते दिखाई देंगे। तो आज मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका रोड शो होने वाला है और हम आपको बता दें कि क्या क्या रूट उनका रहने वाला है। तो शुरुआत उनकी होगी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहुराबीर, मैदागिन, काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए और फिर गदौलिया से बीएचयू तक प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जाने वाला है और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में चुनाव में जीत के लिए जोश भरते दिखाई देंगे। तो यूपी के रण का आज कह सकते हैं कि बस आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में सभी पार्टियों के तमाम बड़े दिग्गज अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री का एक मेगा रोड शो होने वाला है। काशी में अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है और यहां से काशी की जनता को साधने के लिए, और कहा यह जा रहा है कि 3 विधानसभा से ये गुजरेगा तो वहां के लोगों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूर्वांचल का रण अंतिम रण और इस रण को फतह करने की चाहत हर पार्टी के बीच में है और इसी को लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में है। काशी की बात की जाए तो चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सभी इस वक्त काशी में मौजूद हैं। कुछ का रोड शो होने वाला है, कुछ की सभा होने वाली है और इस दौरान काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए हैं उन्होंने। और प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर काशी इस वक्त बिल्कुल सज गई है। चारों तरफ उत्साह दिख रहा है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर काशी में दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि आखिरी चरण का रण है, काशी से प्रेम है और इसीलिए प्रधानमंत्री काशी में है। और ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री के प्रति अपने प्यार का इजहार भी है यहाँ की जनता के लिए। तो भस्म नृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। काशी भोलेनाथ की नगरी, सर्प नृत्य हो रहा है क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प होता है और ये सर्प नृत्य वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो 3 तस्वीरों के जरिए पूरे रंग में रंगी इस वक्त काशी दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और साधु संतों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम से देखिए जरा ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में रोड शो करने वाले हैं। काशी की गलियों में जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जोश उत्साह से भरे हुए हैं, काशी वासी आज पलक पावड़े बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत करने वाले हैं। इंतजार किया जा रहा है उनका। तो वही काशी की मसाने की होली जो विश्व में प्रसिद्ध है, उसको खेलने के लिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। आज ये होली खेलने वाले हैं पीएम मोदी जब गुजरेंगे चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम के लिए। तो इस चौराहे पर खास तौर पर जो झांकी तैयार की गई है, उस झांकी का ये नजारा है जहाँ पर कहा जाता है कि मसाने की होली और होली का ये महीना। आज पीएम मोदी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। मसाने की होली जो झांकी लगाई है आप लोगों ने, क्या संदेश देने का प्रयास पीएम मोदी को? जिस प्रकार मसान में होली होती है वो तो हमेशा आते नहीं है और इस छोटी सी मंच पे वो हमारी कलाओं को देखकर बड़ा प्रभावित महसूस करेंगे। आपको कितना एक्साइटमेंट लग रहा है कि पीएम मोदी आएंगे आपको देखते हुए और मसाने की होली को देख करके फिर वो आगे बढ़ेंगे? हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि हम एक कलाकार हैं और प्रधानमंत्री के सामने हम लोग अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। बिल्कुल। तो पीएम मोदी के लिए जो झांकियां लगाई गई है हर चौराहे पर, गलियों में, उसमें से एक झांकी ये भी है मसाने की होली की। आप बताइए सर, आज काशी वासी पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का, कितना उत्साह आप लोगों में और क्या खास स्वागत की तैयारी उनके लिए? देखिए, वो जब भी आते हैं एक नया इतिहास रच के जाते हैं। आज भी जो भीड़ का काशी की जनता जो सड़कों पे उमड़ेगी, उसके अब तक सारे रिकॉर्ड आज टूटने वाले हैं और एक नया इतिहास काशी फिर से अपने उस नेता के लिए
जिनको वो सांसद चुनती है और वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आज वो फिर से एक इतिहास कायम होगा काशी में। बिल्कुल, तो इतिहास कायम होगा ये कहना है जो कार्यकर्ता है यहाँ पर, उनका उत्साह दिखाई दे रहा है। जो झांकी यहाँ पे लगाई गई है पीएम मोदी के स्वागत के लिए, वो भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। यानी कि पीएम मोदी, जिस मसान की होली की बात आप कह रही हैं, दुनिया की सारी होली अबीर और गुलाल से रंगों से खेली जाती है, लेकिन ये जो महाश्मशान मणिकर्णिका है उसकी जो होली होती है वो जले हुए शव की राख से होती है, इसलिए उसको मसान भी कहते हैं। इसलिए वो मसान की होली है और उसके प्रतीक साक्षात देखिए भगवान शंकर का रूप धर के ये हमारे बीच में आए हैं। वैसे तो पीएम मोदी होली के मौके पर शायद यहाँ रहे ना रह पाए, लेकिन इससे पहले जो रोड शो है पीएम मोदी का, जो होली के महीने में ही है, फागुन के महीने में ही है, तो पीएम मोदी को दिखाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर झांकियां तैयार की जा रही है वो भी देख पा रहे होंगे आप, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो भी आज देख पा रहे होंगे आप। काशी मोदी जी के समर्थक है, लेकिन अब होली के रंग में भी वाराणसी रंग गया है और आज मोदी के रंग में भी ये वाराणसी रंगा दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आपको बता दें कि किस तरह से सजा धजा इस वक्त वाराणसी दिखाई दे रहा है। मसाने की होली जिसका जिक्र अनामिका कर रही थी जब बातचीत वहां पर हो रही थी, अपने आप में काफी अलग तरह की होली होती है और इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह के रोड शो की तैयारी है प्रधानमंत्री की, मैदागिन से अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, मलदैया से ऋषभ मणि हमारे साथ होंगे और लंका चौराहे पर उपेंद्र हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अनामिका के पास ही चलते हैं। अनामिका, अभी आप जब बात हो रही थी तो कह रहे हैं कि एक रंग चुनाव का, लेकिन कल के बाद वो थोड़ा फीका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चढ़ेगा होली का रंग और मसाने की होली और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। किस तरह की तस्वीरें वहां से दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगी, किस तरह की तैयारी? देखिए आज फिलहाल जो रंग है वो भगवा रंग है और मोदी का रंग है, कम से कम काशी में। देखिए मेरे साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है, जो मैं दिखाती कार्यकर्ताओं की तस्वीर आपको। ये एक परिवार है जो अपने हाथों में ये जो बर्तन है इसमें फूल भरे हुए हैं। जैसे ही पीएम मोदी का रोड शो गुजरेगा मैदागिन चौराहे से, वहां पर जो कार्यकर्ता होंगे वो तो स्वागत करेंगे ही करेंगे, लेकिन छतों से जो फूल बरसाए जाएंगे वो भी यहाँ पर लेकर लोग तैयार हैं। बिल्कुल आपके पास अनामिका आपके पास आएंगे, वहां की तस्वीरें भी देखेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन मिर्जापुर से सीएम योगी ने कुछ कहा है, जरा उनको सुनते हैं। ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के प्रत्याशी से विपुल दुबे जी, जिला प्रभारी भदोई से कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, जिलाध्यक्ष मिर्जापुर से ब्रजभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष भदोई से विनय श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष अपना दल से राम लोटन बिंद जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी से संतोष कुमार निषाद जी, विधायक मजवा श्रीमती स्वच्छस्मिता मौर्य जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर से राजू कनौजिया जी, अध्यक्ष जिला पंचायत भदोई से अनुरुद्ध त्रिपाठी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित अपना दल, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित मिर्जापुर जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस मंच पर होगा। भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए पिछले 8 वर्षों से ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले, उनके हितों के लिए योजनाएं बनाने वाले लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन यहां पर कुछ ही देर में होने जा रहा है। हम सबको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दृष्टि से उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के इस धाम को प्रणाम करते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने यहां पर इतनी देर से हमारे सभी नेताओं के बयान, यहां पे उनके वक्तव्यों को
पूरे ध्यान से सुना, उन्हें अपना समर्थन भी आज देने के लिए आप स्वयं यहां पर इतनी देर से एकत्र हैं। भाइयों बहनों, विकास के मुद्दे पे भी चर्चा हुई, सुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, प्रदेश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा हुई है। 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मैं आज के इस अवसर पर आप एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। मिर्जापुर में भी प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, जिसका जिक्र वो कर रहे थे। लेकिन वाराणसी के रंग आज निराले हैं और इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। इस वक्त मलदहिया से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक तरफ कह सकते हैं चुनाव का रंग है और होली का रंग भी अब वाराणसी पर चढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर तैयारी भी बहुत ज्यादा वहां पर की गई है। आप उस इलाके में खड़े हैं जहां से आज प्रधानमंत्री का कारवां जब रोड शो के दौरान वो निकलेंगे तो गुजरने वाला है, तो किस तरह की तैयारी वहां पर? देखिए, मैं इस वक्त 80 घाट के पास मौजूद हूँ। इसी 80 चौराहे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे लंका की ओर निकलेगा और जहाँ पर उनका जो रोड शो है वो खत्म होगा। और अभी जो मैं बात करूं तो फिलहाल तो कोशिश ये चल रही है पुलिस प्रशासन की ओर से कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, चूँकि ये घना इलाका है और यहाँ से नरेंद्र मोदी को आगे निकलना है। छतों पे छज्जों पे लोग खड़े होंगे, तो तमाम रूफ टॉप ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। जो कमांडो है उनको तैनात कर दिया गया है और ये ताकीद दी है कि किसी भी संदिग्ध पर नज़र रखी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके जोश को कम ना होने दिया जाए। अब दुकानें कुछ लोगों ने यहाँ पर बंद कर रखी है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अचानक यहाँ पर जैसे ही रोड शो आएगा नरेंद्र मोदी का, वैसे ही यहाँ पर भीड़ जुटेगी और तमाम लोग हैं जो इस तरह की यहाँ पर चर्चाओं में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जब पहुँचेंगे तो वो किस तरह से स्वागत करेंगे। मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, कहीं से बाहर हैं, तो आप बताइए, आपको रोड शो का इंतजार है? भाई पान, बनारसी पान की दुकान है इनकी। हाँ, रोड शो का हमको बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी आप चाक चौबंद करनी शुरू कर दी गई है। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ी हुई है। अनामिका, आप वहां से कुछ रंग दिखा रही थी, जरा वो रंग हमारे दर्शकों को फटाफट दिखा दीजिए कि किस तरह की तैयारी। देखिए नीलू, मैं आपको 2 तस्वीर दिखाऊंगी। एक तो छत के ऊपर की है, छत की नीचे की तस्वीर दिखा दूं पहले मैं आपको। मैं मैदान चौराहे पर मौजूद हूं और चौराहे पर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो देखिए अभी से इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी वक्त है, अभी रोड शो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये चौराहा अभी से भरना शुरू हो गया है। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी के रोड शो का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये तो तस्वीर रही सड़क की। सड़क के बाद जो छत है, छतों पर किस तरीके से लोग आ रहे हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। चूंकि महिलाएं हैं, फैमिली है, तो वो ये देखिए बर्तनों में फूल लेके इंतजार किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो पीएम मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं और देखिए हाथों में उठा रहे हैं फूल, कह रहे हैं बिल्कुल। तो चाहे सड़क हो चाहे छत हो, हर जगह। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं।